हमारे सौरमंडल में लाखों क्षुद्र ग्रह तैर रहे हैं। हर साल हजारों उल्कापिंड का वजन पृथ्वी पर 1 पाउंड गिरता है। आमतौर पर हम उन्हें नहीं देखते हैं क्योंकि वे जंगलों या फिर समुद्र में उतरते या गिरते रहते हैं। हालांकि 2004 में वैज्ञानिकों ने 20 मिलियन टन या 40 मिलियन पाउंड से अधिक वजन वाले अंतरिक्ष में वास्तव में खतरनाक उल्कापिंड को खोज निकाला। 2004 में खोजा गया एफोसिस एक एटन क्षुद्र ग्रह है जो लगभग 1200 फीट 370 मीटर चौड़ा है, जो हर 324 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है और हर दशक में पृथ्वी के करीब आता है, जिसे देखकर स्पेस साइंटिस्ट ये समझ गए थे कि कोई साधारण एस्ट्रॉइड नहीं है। ये वो एस्ट्रॉइड है जिसे डूम्सडे यानी कयामत का दिन कहा जाएगा, और अगर ये धरती से नहीं टकराया तो ये धरती के बहुत करीब से गुजर जाएगा और वो दूरी इतनी होगी कि 29 अप्रैल 2020 का एस्ट्रॉइड भी फीका पड़ जाएगा। तो गाइस, अब आपके सामने है अब तक का सबसे खतरनाक और भयानक एस्ट्रॉइड, द एफोसिस। एफोसिस की खोज 19 जून 2004 को एरिजोना के किड पीक नेशनल ऑब्जर्वेटिव में राय टकर, डेविल थोले और फेब्रिजियो बर्नार्डे ने की थी। इन वैज्ञानिकों का काम पृथ्वी की वस्तुओं को ढूंढना, ट्रैक करना होता है और उन्हें चिन्हांकित भी करना होता है। यदि एक क्षुद्र ग्रह इस पृथ्वी को हिट करता है तो यह उस क्षेत्र पर बड़ी तबाही का कारण होगा जो इसे नुकसान करता है। लेकिन इसका वास्तविक मौका क्या है जो हमें मार सकता है, और भविष्य में बड़े क्षुद्र ग्रहों को हमारे ग्रह से टकराने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्षुद्र ग्रह एफोसिस 5 मार्च को रात 8:15 बजे हमारे ग्रह के सबसे करीब होगा। यह लगभग 16,85,02,369 किलोमीटर के भीतर आएगा। यह चंद्रमा से लगभग 44 गुना दूर है। इस दर्रे के लिए बहुत ही सुरक्षित दूरी है। वह क्षुद्र ग्रह जिसे एफोसिस कहा जाता है, यह पृथ्वी की सतह से 1900 मील यानी 31,000 किलोमीटर के भीतर से गुजरेगा। यह डरावना लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक सकारात्मक हैं कि यह पृथ्वी से नहीं टकराएगा। इसके बजाय यह वैज्ञानिकों के लिए पृथ्वी के पास से क्षुद्र ग्रहों को वास्तव में समझने के लिए एक बार और मौका मिल गया है। आइए जानते हैं एफोसिस क्या है। एफोसिस एक निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रह है। इसका पूरा नाम एफोसिस 99942 है। महाप्रलय लाने वाले इस एस्ट्रॉइड का नाम एफोसिस है। यूनानी भाषा में इसका अर्थ होता है तबाही का देवता। एस्ट्रॉइड एफोसिस धरती से करीब 1,60,00,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। एस्ट्रॉइड एफोसिस को टेलीस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है। यह विशालकाय चट्टान वर्ष 2029 में पृथ्वी के इससे भी ज्यादा करीब से गुजरेगी। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी यह पृथ्वी से टकराएगा या नहीं, इसका ठीक पता वर्ष 2029 में चल सकेगा। हालांकि अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की ओर से जारी बयान में चेतावनी दी गई है, यह एस्ट्रॉइड धरती से टकरा सकता है। वैज्ञानिक इसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर 24 घंटे एस्ट्रॉइड एफोसिस के गुजरने का लाइव प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण तब तक जारी रहेगा जब तक कि यह एस्ट्रॉइड धरती के पास से गुजर न जाए। वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने एक बार जारी करके कहा, अब तक का सबसे चर्चित और खतरनाक एस्ट्रॉइड एफोसिस 6 मार्च को धरती के करीब आएगा। एफोसिस एस्ट्रॉइड निकेल और लोहा से बना है तथा रेडार इमेज से पता चला है कि यह लगातार लंबा हो रहा है। इसका आकार अब मूंगफली की तरह से होता जा रहा है। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि अभी और ज्यादा विश्लेषण की जरूरत है। वैज्ञानिक इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह धरती से वर्ष 2068 में टकराएगा या नहीं। इससे पहले के शोध में कहा जा रहा था कि इस एस्ट्रॉइड के टकराने की संभावना केवल 2.7% ही है। हालांकि अब इस नई आशंका से वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ गई है। तबाही का देवता एफोसिस फ्रांस के एफिल टावर से आकार में बड़ा है। नासा का सेंट्री सिस्टम ऐसे खतरों पर से पहले ही नजर रखता है। इसमें आने वाले 100 सालों के लिए फिलहाल 22 ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनके पृथ्वी से टकराने की थोड़ी सी भी संभावना है। आपको बता दें कि 2013 में रूस के चेल्याबिंस्क में एक उल्कापिंड विस्फोट हुआ था। तब एक बड़े से एस्ट्रॉइड ने धरती के सतह पर गड्ढा बना दिया था। 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का में भी एक एस्ट्रॉइड ने हिट किया था। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एस्ट्रॉइड एफोसिस पर लगातार नजर रख रही है। पता मिलने पर आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। अंतरिक्ष में होने वाले ऐसे और भी हलचलों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।